कल जो वीडियो डाला था ओलंपिक वाला, उसमें दो बहुत बड़ी गलतियां हो गई, बहुत ही बड़ी गलतियां हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक तो 1932 वाला जो ओलंपिक था उसके अंदर मैंने कप्तान हॉकी का लाल बुखारी की जगह मेजर ध्यानचंद बता दिया, और जो 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है वो मैंने उसमें छोड़ दिया भूल से, और उसका जो भारतीय देसी खेलों का प्रदर्शन जिसमें हुआ 1936 में वो मैंने इसमें बता दिया। तो उसके लिए बहुत ही क्षमा चाहूँगा। उसके लिए कई बार दिमाग से निकल जाता है और बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए क्षमा कर देना। तो आज वापस से इसको लेके आया हूँ। 1932 जो कि लॉस एंजल्स में हुआ था, उसके अंदर ओलंपिक विलेज का व्यवस्थित निर्माण किया गया था, ठीक है, और विजय स्तंभ का उपयोग भी इसी ओलंपिक में किया गया था 1932 में। भारत ने हॉकी में स्वर्ण जीता था, और उसका जो कप्तान था वो मेजर ध्यानचंद नहीं था बल्कि लाल बुखारी जी थे, ठीक है। 1932 का जो ओलंपिक था उसके अंदर भारत ने जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था उसके कप्तान लाल बुखारी जी थे, और 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर भारत ने जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था उसके अंदर कप्तान मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लेना उसके अंदर। और 1936 ओलंपिक में मशाल का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? फ्रेड्स शिगन के द्वारा, ठीक है। और 1936 का बर्लिन ओलंपिक टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। भारतीय देशीय खेलों का प्रदर्शन भी इसी में किया गया था, इसमें नहीं किया गया था, ठीक है। जो लाइन मैंने इसमें ये वाली लिखवाई थी वो इसमें से हटा के इस वाले में लिख लेना, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हुए हैं 2000 से लेके 2020 तक के जो 5 ओलंपिक बचे हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। और इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना अगर हो सके तो। अब बात करते हैं ओलंपिक 2000, ठीक है। 2000 में कहाँ हुआ था? सिडनी के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर ट्रायथलन में तैराकी और साइकिलिंग शामिल हुई है। ट्रायथलन में तैराकी व साइकिलिंग में मत करो इसको, ट्रायथलन शामिल हुआ है जिसमें तैराकी और साइकिलिंग है, ठीक है। 2000 जो सिडनी ओलंपिक है उसके अंदर ट्रायथलन को क्या किया गया है? तैराकी, और जिसमें तैराकी और साइकिलिंग है उसको शामिल किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में 69 kg में कांस्य पदक जीता इस ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 kg में, ठीक है, 69 kg के अंदर वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है? वेट लिफ्ट लिफ्टिंग क्या जीता है? कांस्य जीता है, ठीक है। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी में। किस ओलंपिक में? 2000 वाले सिडनी वाले ओलंपिक में। अगला है 2004 एथेंस। कहाँ हुआ है? एथेंस के अंदर हुआ है 2004 वाला, ठीक है। अब 2004 के अंदर क्या हुआ है? ओलंपिक मशाल ने सभी ओलंपिक शहरों सहित पूरे विश्व का भ्रमण किया। ओलंपिक मशाल ने सभी ओलंपिक शहरों सहित पूरे विश्व का क्या किया? भ्रमण किया। विश्व का भ्रमण किया। कब किया? 2004 एथेंस ओलंपिक में।
भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। ठीक है, भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किसके अंदर? डबल ट्रैप शूटिंग में, डबल ट्रैप शूटिंग में क्या जीता? रजत पदक जीता। रजत पदक किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 एथेंस ओलंपिक के अंदर डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर क्या जीता? रजत पदक जीता। अब है 2008 बीजिंग। ठीक है, 2008 बीजिंग। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है शायद, बीजिंग ओलंपिक। अब इसमें क्या क्या हुआ है बीजिंग के अंदर? माइकल फेल्प्स ने यूएसए तैराकी में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक। माइकल फेल्प्स किसके अंदर? कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, यहाँ लिख लेना यूएसए, माइकल फेल्प्स। और किस में? तैराकी में क्या जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक के अंदर। ठीक है, 8 स्वर्ण पदक किसने जीता है 2008 में? माइकल फेल्प्स ने, जो कि यूएसए से हैं। ओलंपिक मशाल को माउंट एवरेस्ट पर ले जाया गया। कब? 2008 में। ओलंपिक मशाल को माउंट एवरेस्ट पर ले जाया गया। एवरेस्ट पर ले जाया गया। ठीक है, कहाँ ले गए? माउंट एवरेस्ट पर। हुसैन बोल्ट ने इसी ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में 9.69 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है दौड़ने का। 100 मीटर दौड़ में हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ रिकॉर्ड कितने मिनट में? समय कितना? 9.69 मिनट के अंदर उन्होंने क्या बनाया था? विश्व रिकॉर्ड बनाया था। विश्व रिकॉर्ड। इन्हीं का एक और रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड का है, नहीं सॉरी 59 सेकंड का है। वो भी इन्होंने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये वाला जो रिकॉर्ड है 100 मीटर का, ये इन्होंने खुद ने ही तोड़ा था। 9.59 सेकंड में दौड़ गए थे बाद में। ठीक है, भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता। भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है क्या? हाँ, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने? अभिनव अभिनव बिंद्रा। किससे संबंधित है ये? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है, एयर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने ये जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, सुशील कुमार ने इस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कुश्ती के अंदर 66 किलो। ठीक है, सुशील कुमार 66 kg कांस्य जीता, कांस्य पदक। और क्या है सुशील कुमार? कुश्ती के अंदर। ठीक है, कुश्ती लिख लेना यहाँ पे। और विजेंद्र सिंह भी कांस्य जीते थे। ये जीते थे आपके 75 kg में, विजेंद्र सिंह।
विजेंद्र सिंह, इंडियन टाइगर, ठीक है। 75 kg, सेम कांस्य से जीता था इन्होंने भी, ब्रॉन्ज मेडल। किसके अंदर? मुक्केबाजी में जीता था इन्होंने, मुक्केबाज हैं ये, तो मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। अगला ओलंपिक है 2012 ओलंपिक, जो कि हुआ था आपके लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन में। इसमें महिला मुक्केबाजी शामिल कर ली गई थी, मुक्केबाजी शामिल, ठीक है। महिला मुक्केबाजी को क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। और प्रशिक्षक को भी शपथ दिलाना शुरू कर दिया गया था। प्रशिक्षक, ट्रेनर, शपथ दिलाना शुरू किया, या शुरू कर लो, ठीक है। माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक 22 पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे इसमें। माइकल फेल्प्स सर्वाधिक 22 पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने, ठीक है। और भारत में किस किस ने क्या क्या जीता वो लिख लेते हैं। सुशील कुमार ने रजत पदक जीता कुश्ती के अंदर, भारत लिख लो यहाँ पे, भारत ने क्या क्या जीता। सुशील कुमार किसके अंदर? कुश्ती 66 kg, क्या जीता? रजत पदक, ठीक है। कुश्ती के अंदर सुशील कुमार ने क्या जीता? रजत पदक जीत लिया। विजय कुमार रजत पदक किसके अंदर? रैपिड फायर पिस्टल में। विजय कुमार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल से शूटिंग करना होता है इसमें, ठीक है। इन्होंने भी क्या जीता है? रजत पदक ही जीता है, हाँ बिल्कुल, रजत पदक जीता है, रजत पदक, ठीक है। इसके बाद गगन नारंग, इन्होंने किस चीज़ में भाग लिया था? 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता, ठीक है। कब? 2012 लंदन ओलंपिक में। इसके बाद है योगेश्वर दत्त, सब जानते होंगे इनको तो। कुश्ती के अंदर इन्होंने 60 kg के अंदर क्या जीता इन्होंने? कांस्य जीता है, ठीक है, कांस्य पदक, ठीक है। इसके बाद साइना नेहवाल किसमें? बैडमिंटन में क्या जीता? कांस्य। ये बैडमिंटन में एकल बैडमिंटन कर लेना, ठीक है, सिंगल और डबल्स में होता है, तो सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2012 में। मैरी कॉम सभी जानते हैं, ठीक है। मैरी कॉम ने भी कांस्य जीता, किसमें? एक मिनट, शायद मुक्केबाजी, हाँ मुक्केबाजी में
कांस्य जीता, कांस्य पदक, ठीक है। और 129वें अधिवेशन में गीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया। ये कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। 129वें अधिवेशन में नीता अंबानी को आईओसी का अध्यक्ष चुना गया, या सॉरी अध्यक्ष नहीं, सदस्य चुना गया, अध्यक्ष मत कर देना इसको। अगला जो है ओलंपिक है वो 2016 वाला ओलंपिक पढ़ेंगे। कौन सा? 2016 रियो ओलंपिक। अगला है 2016 रियो ओलंपिक। इस ओलंपिक का मोटो क्या था? मोटो था लिव योर पैशन। पैशन, ठीक है, यही है ना? कहीं फिर से गलत पढ़ा था नहीं, यही है। इसका मोटो था, ओलंपिक मोटो, लिव योर पैशन, ठीक है। 207 देश, 11,237 एथलीट, 28 खेल और 306 स्पर्धाएं इस ओलंपिक में शामिल थी, ठीक है। 207 देश, 11,337 है या 237? 237 एथलीट और 28 खेल और 300 कुछ इसमें स्पर्धाएं थी। कितनी है? 306 स्पर्धाएं, 306 स्पर्धाएं, ठीक है, शामिल किस ओलंपिक में? 2016 रियो में। प्रथम स्थान यूएसए पे, पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका। स्थान यूएसए, ठीक है, प्रथम स्थान पर यूएसए। भारत का स्थान कौन सा था इसमें? भारत का स्थान 67वां, यानी 67वां स्थान भारत को मिला था इसमें। सबसे बड़े ओलंपिक विलेज का निर्माण इसमें हुआ। सबसे बड़े ओलंपिक विलेज का निर्माण, ठीक है सबसे बड़े ओलंपिक विलेज का निर्माण किया गया। 1904 के बाद गोल्फ पुनः शामिल हुआ। 1904 के बाद गोल्फ पुनः शामिल, ठीक है। और भारतीय महिला हॉकी टीम शामिल हुई यहां से। भारतीय महिला हॉकी टीम शामिल, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम शामिल। लिएंडर पेस ने सर्वाधिक 7वीं बार भाग लिया इसमें। लिएंडर पेस ने सर्वाधिक 7वीं बार भाग लिया, ठीक है। और इसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, एकल बैडमिंटन में रजत जीता। किसे हराया था? बता सकता है कोई? कैरोलिना मारिन, वो इसके विजेता थी, उनसे हार गई थी पीवी सिंधु, ठीक है। तो किन के बीच में था फाइनल?
पीवी सिंधु और कैरोलिना मारिन, रजत पदक जीता है उन्होंने उसमें फाइनल में। अगला है साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता है, कांस्य जीता है। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक कुश्ती, कुश्ती में क्या जीता है, कांस्य। कितने किलो कैटेगरी थी, कैटेगरी क्या है, कितने केजी की है, 58 केजी, 58 केजी, ठीक है। और अपूर्वी चंदेला जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने भी निशानेबाजी में क्या लिया था, भाग लिया था। अपूर्वी चंदेला, फिर इन्होंने जाके अगले साल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था निशानेबाजी में भाग, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये अपूर्वी चंदेला। शायद ये भी 10 मीटर एयर राइफल चलाती है, ठीक है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि क्या हुआ था, स्थगित हुआ था। इतिहास में पहली बार इसे स्थगित किया गया था और 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक ये आयोजित रहा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो, ठीक है। 32वें ओलंपियाड खेल, 32वें ओलंपियाड खेल, ठीक है। कौन से, 32वें। इतिहास में पहली बार स्थगित, इतिहास में पहली बार स्थगित, यानी स्थगित का मतलब कैंसिल नहीं हुए थे, इनकी डेट चेंज कर दी गई थी, आगे किसका दिए गए थे। कब हुए ये, फिर 2020 में नहीं हुए ये, 23 जुलाई से लेके 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित, ठीक है। और इसके अंदर इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर मिराई टोवा शुभंकर। मोटो क्या था, इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। और राजस्थान से अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में भाग लिया था, यहाँ पे भी इन्होंने भाग लिया है। अपूर्वी चंदेला, ठीक है। कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। किस में भाग लिया, 10 मीटर एयर राइफल में भाग लिया, ठीक है। और आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 140वां अधिवेशन 2023 में मुंबई में होना प्रस्तावित है, ठीक है। ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आईओसी का 140वां अधिवेशन 2023 में मुंबई में होना प्रस्तावित, ठीक है। मुंबई में होना प्रस्तावित है। अब स्वर्ण पदक किसने जीता इस ओलंपिक में, भारत की ओर से, भारत, यहाँ लिख लेते हैं। स्वर्ण पदक एकमात्र आया था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा किस में, जेवलिन में,
जैवलिन थ्रो में, ठीक है, जैवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। रजत पदक में कौन कौन किस किस ने क्या जीता है? रजत पदक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि दहिया ने कुश्ती के अंदर। रजत के अंदर मीराबाई चानू, ठीक है, किसमें, सॉरी कुश्ती नहीं है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इनकी इन्होंने रजत पदक जीता है। रवि दहिया ने भी जीता है रजत पदक, रवि दहिया, ठीक है, किसमें, कुश्ती में, ठीक है। और कांस्य 4 लोगों ने जीता है, कांस्य, अब वो लिख लीजिए आप, कांस्य, चलो कांस्य मैं ही लिख देता हूँ, कांस्य पदक, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन में और लवीना बोरगोहन महिला मुक्केबाजी में, ठीक है, महिला मुक्केबाजी के अंदर। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, पुरुष हॉकी टीम ने भी क्या जीता, कांस्य पदक, ठीक है। और बजरंग पूनिया ने भी क्या जीता है, बजरंग पूनिया, किसके अंदर, कुश्ती में, क्या जीता है, कांस्य जीता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2020 तक के आपके ओलंपिक कंप्लीट है, ठीक है। अब जो आने वाले ओलंपिक होंगे उनके बारे में बात करेंगे, जो कि अगला प्रस्तावित है आपके पेरिस के अंदर, शायद मुझे जहाँ तक पता है अगला पेरिस में ही है। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, अगला पेरिस में ही है शायद, जी हाँ पेरिस में है। अगला वाला जो ओलंपिक होगा 2024 के अंदर, वो पेरिस फ्रांस के अंदर होगा, और जो 34वां होगा जो वो होगा 2028 के अंदर लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।